धन्यवाद करते हैं आज के सारी आशीषों को पाने के लिए जो अनंत की है, स्वर्गीय है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचाई जाती है। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु के उन सब प्यारे प्रिय बच्चों के लिए जो अपने बहुमूल्य समय को देकर प्रभु के चरणों में बैठने को प्रिय जान चुके हैं। उनके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं जिनके जीवनों में परमेश्वर ने अपने सामर्थी काम को, पवित्र काम को, महिमामय काम को करना शुरू किया है। मैं धन्यवाद देता हूं उन प्यारे प्रियों के लिए जिनके जीवन में प्रभु ने काम किया और उन्होंने इसकी गवाही देने के लिए पीछे नहीं हटे और अपना बहुमूल्य समय देकर गवाही दी। उन्होंने मुझे भी इस योग जाना कि अपने उस आनंद में सहभागी किए और प्रभु की एक प्रिय बच्ची जो रात को अपनी गवाही बड़े आनंद से प्रभु के वचन से भरी हुई सुनाने के लिए आनंदित और बेचैन थी कि किस प्रकार से प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया, किस प्रकार से प्रभु लगातार मुझसे बात कर रहे हैं, प्रभु का वचन बात कर रहा है। आज भी सुबह जैसे ही मैंने अभी यहाँ पर आने के लिए मोबाइल चालू किया तो एक बड़ी प्यारी गवाही कि मैं वचन को पढ़कर अब उसे पाने की भूख में हूँ। वचन को पढ़ने से अब वो संतुष्टि हो रही है और इसलिए मैं वचन को समझने लगी। मैंने नया नियम को भी जाना कि अब वो मेरे जीवन में अनंत के लिए किस प्रकार से काम करेगा। धन्यवाद ऐसे प्यारे प्रिय प्रभु के बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी गवाहियाँ दी कि उनके जीवन में परमेश्वर ने अपने वचन के काम को शुरू किया है। और प्रियो, मैं अपनी सेवकाई के लिए, अपने समर्पण के लिए और प्रभु की संगति में बने रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इस योग बनाया जिसकी मुझे निश्चयता है। वर्षों से मैं इस काम को कर रहा हूँ कि वचन के द्वारा कोई भी, कभी भी, कहीं पर, किसी भी समय आत्मा के जीवन में आकर शरीर, शैतान, अंधकार की शक्तियों से मुक्ति पाकर परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के परिवार में पाने के और आने के हक को रखता है। उन्होंने अपने जीवन से प्रकट किया। सो धन्यवाद। आगे भी प्रियो, हम बड़ी बड़ी गवाहियों को जो प्रभु अपने राज्य के लिए, अपने लिए करते हैं लोगों के जीवन में अपने वचनों के द्वारा, धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद उसके जीवित वचन का, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और इसलिए जीवित है क्योंकि वो परमेश्वर के साथ है, वो परमेश्वर का वचन। और आपने विश्वास किया, आपने वचन को उठाया और अब आप प्रभु के वचनों के द्वारा अपने जीवनों में जीवन को पाकर प्रभु के आज्ञाकारी बच्चे बनने के लिए अपना जीवन समर्पण किए। धन्यवाद इसके लिए। आज भी हम वचनों के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। धन्यवाद, प्रभु ने हम सबों को स्वास्थ्य, चंगाई दिया, जीवन दिया और ये समझ दी कि हम सच्चे को पहचाने और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम में लाने वाले बन सकें, उसके अनुसार इस जीवन को जी सकें। आपकी गवाही बहुतों के उद्धार का कारण बनेगी। आपका प्रभु की ओर देखना आपके जीवन से बहुत से लोगों को प्रभु की ओर लाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। प्रभु यीशु का परिश्रम है हमारे लिए जान देना, हमारे लिए कोड़े खाना, सिर पर कांटों का ताज, निंदा सहना, ये सब प्रियो मेरे उद्धार का कारण है।
मेरे उद्धार का। कुछ विषय जिसे बहुत अच्छे से समझते चलना है। उद्धार की व्यक्तिगत निश्चयता, पाप मृत्यु शैतान से छुटकारे की व्यक्तिगत निश्चयता, चूक नहीं होना है। धूर्त है शैतान, मेरे और आपको वो एक जगह तक जाने देता है, उसके बाद फिर पकड़ के वापस वहीं पर पहुंचा देता है। हाँ प्रियो, इसलिए हमारे पास परमेश्वर ने इसका एक प्रबंध दिया है। अपने जीवन में से काम में लाना सीखना, और मैं मेहनत करके लगातार इसी को आपके सामने रख रहा हूं, वो है प्रार्थना। जब आप प्रार्थना में होते हैं तो इतने अकेले कि आपका शरीर भी नहीं होता है और आप प्रभु में, आत्मा में एक आत्मा हो जाते हैं। वही तो वास्तविक आनंद है, और इस आनंद को पाने से चूकना मत, चूकना मत। एक वचन पढ़ लें आज, रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय। यहां से फिर कुछ चीजें शुरू होती हैं जो मनुष्य के जीवन से, शैतान के जीवन से, इस पृथ्वी के दायरे से और पृथ्वीवासियों के जीवन के समझ से बहुत परे है। तो इसको आप समझेंगे कैसे? इसलिए परमेश्वर ने उसकी सारी व्यवस्था की है। चिंता नहीं करेंगे, परमेश्वर है वो। उस मिट्टी के आदम को अदन की वाटिका में भी परमेश्वर ने बनाया था। कहां क्या चाहिए, कैसा जीवन जीना है, कितने समय का जीवन है, सब उसमें नियुक्त कर दिया। पाप और कष्ट में, दुखित में, अंधकार में, शैतान के जाल में फंसे हुए कितने साल जीना चाहते हैं, परमेश्वर को सब मालूम है। इसलिए उसने एक ऐसा उज्जवल जीवन आपके अंदर डाला, आप में एक ऐसा उज्जवल जीवन निकाला जो परमेश्वर के साथ रहता है, अनंत जीवन। और प्रियो, यहीं से वो बात शुरू होती है कि कौन सी बात शारीरिक है, कौन सी सांसारिक शैतानिक है, और जहां परमेश्वर नहीं रहता, स्पष्ट बताया। और कौन सी बातें आत्मिक है और कौन सी बातें अनंत है, जहां पर आप परमेश्वर के बिना रह ही नहीं सकते। शुरू भी परमेश्वर के बिना, उसकी उपस्थिति के बिना नहीं होगा। और इसलिए ये एक ऐसा भव्य सुसमाचार है प्रियो, मानव के लिए, मानव के पास आया है, पर यह शुरू परमेश्वर से, अनंत से होता है, वहां से आता है। इसलिए जब इस सुसमाचार को लाने वाला वो भी वहीं पर होना है, तब वो मनुष्यों के पास पहुंचाने के योग परमेश्वर के द्वारा किया जाता है। वो अपने से या मानवीय प्रयास से, मानवीय परिश्रम से नहीं कर पाएगा। बहुत लोग हैं प्रियो, बड़ी ताकत लगा रहे, बहुत परिश्रम कर रहे, रात और दिन त्याग का जीवन, उन्होंने सब छोड़ दिया। उनकी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, सब छोड़ दिया उन्होंने। पर अद्भुत है प्रियो कि परमेश्वर के साथ संपर्क नहीं होने से वो बुद्धि ज्ञान तक सीमित रहता है। वो शरीर के दायरे में एक अच्छा जीवन जीना है, परमेश्वर का जन बनना है, प्रभु का जन होना है, सब अंदर चलते रहता है, वचन, प्रार्थना, सब चलते रहता है। पर हाथ असफलता आती है,
वो उनके अंदर में चलते रहता है, जिससे वो परेशान रहते हैं। क्योंकि एक प्रभु के दास से जब वो मेरे साथ कुछ समय थे मुलाकात हुई, तो उन्होंने अपनी गवाही रखा कि डेविड भाई, मैंने सुना और मैं देखा और मैं ऐसा सोचता हूं, और ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं कि आप पवित्र आत्मा को नहीं मानते। मैं ध्यान से उनकी बात सुनता रहा। हाँ प्रियो, सबके पास अपने विचार हैं, और वो जहां तक है, जितना जानता है वही बोलेगा। हम परमेश्वर को कहां जानते, हम उसके उपाय को कहां जानते, उसके तरीके को कहां जानते, जबकि उसने हमें बनाया। जिसको उसने बनाया, मतलब मैं अपने को भी नहीं जानता और उसको भी नहीं जानता, और तब हम कुछ भी बोलते, कुछ भी करते रहते हैं, क्योंकि करना है। इसको कहते हैं अज्ञानता। तो उन्होंने जब मुझसे कहा कि यदि आप पवित्र आत्मा को नहीं मानते तो आपसे आत्मा कैसे बच रही है, क्योंकि उन्होंने आत्मा को बसते हुए अपनी आंखों से देखा, कान से सुना, और उनके जीवनों की गवाहियां सुनी उन्होंने, क्योंकि वो मेरे साथ रहे। और ये देखा कि मैं इसके सिवा कोई दूसरे ना तो बात करता हूं, न विचार है, न कोई योजना है, न मेरा कोई कार्यक्रम है। वो बहुत परेशान हुए। और दूसरी चीज, वचन को कहां रखना है, कब कौन सी बात करना है। क्योंकि जब उन्होंने बात शुरू की तो बैप्टिज्म से शुरू की। मैंने कहा नहीं भाई, ये बीच में है, इससे पहले पाप, इससे चूकना नहीं है। यही तो असली खतरा है। मृत्यु, अधलोक, नरक, अंधकार, और इन सब का स्वामी शैतान, जो शरीर में काम करता है। इसलिए प्रियो, ये जब मर जाता है, जब ये क्रूस पर बलि हो जाता है यीशु के साथ, तब जिसे गड़ाया जाता है उसे बैप्टिज्म कहते हैं। वो बड़ी ध्यान से सुनते रहे, ये सब उनके लिए नया था। क्योंकि जो भी शरीर में है, जो भी जन्म लिया है इस संसार में, मां से, शरीर से जो भी जन्म लिया है, वो पाप में है, वो संसार में है, वो शरीर में है, वो मृत्यु में है। उसे नहीं मालूम क्योंकि वो अंधकार में है, उसे नहीं मालूम क्योंकि वो मृतक दशा में है और शैतान के वश में है। मैं नहीं कह रहा ना, मैंने पाया है, इसलिए मैं इसे प्रचार कर रहा हूं, और प्रचार का आदेश पाया है, इसके लिए ठहराया गया, और इसलिए इसे बेधड़क कहता हूं। हाँ प्रियो, बहुत से स्थानों में जब मैं प्रचार के लिए गया, मेरी बात सुन के लोग मेरे पास आए। एक स्थान में एक आदरणीय बुजुर्ग मेरे पास आए, उन्होंने कहा, हाथ मिला के जय मसीह कहा। उसके बाद बोला, लोग आपको बहुत मारेंगे। मैंने कहा वो आपका विचार है, मैं सब विचार अपने अंदर नहीं रखता, ना मैं लोगों को देखता, ना उनके विचारों को सोच के प्रचार करता। मुझे मालूम है मैं जो प्रचार कर रहा हूं उसकी जरूरत उनको है, तो वो कहां से जानेंगे? क्योंकि प्रचार ही वो है कि उन्होंने कभी नहीं सुना, कभी उनको मालूम ही नहीं, पर वो उनका जीवन है। हाँ, यही तो परेशानी कि आप वचन से बताते हैं, बाइबल खुलवाते हैं आप, कौन आपके सामने कुछ बोलेगा? उन्होंने दूसरी बात भी स्वीकार किया, और उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले वही मुझे थे। वो हमेशा चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं, उनके घर में रहूं, या जहां भी जाऊं तो मैं उनके साथ जाऊं। उन्होंने बहुत प्यार और आदर दिया कि आप वचन से बात करते हैं, आप वचन खुलवाते हैं। हाँ प्रियो, मैंने कह दी वचन नहीं है तो फिर क्या मैं अपने को प्रचार करूं कि आपको प्रचार करूं? यही तो शैतान धोखा देता है। नहीं नहीं नहीं, वचन तो खुलना है। आप जानते हो, आपको मालूम है, ऐसा है। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं। जब हम वचन प्रचार कर रहे हैं आपको नहीं मालूम, इसलिए हम प्रचार कर रहे हैं।
अधिकार के साथ। आज भी मैं प्रचार कर रहा हूं, जो बात बोल रहा हूं बहुत से लोग उसके मात्रा बिंदु नहीं जानते। चैलेंज है प्रियो, इसे ध्यान रखेंगे। उसे सुसमाचार कहते हैं। समाचार उसे कहते हैं, वो मर गया, उसने उसको मार डाला, उसने उसको काट डाला, उस नेता ने वो दिया, वो ये कर रहा, वो इसी संसार की बात। इसको भी समाचार की जरूरत है, पर यह समाचार होने के बाद या कुछ जैसे हमारे देश के अगुओं ने घोषणा की है, कुछ कार्य की, वो आपके लिए किया जाएगा, वो बताया जा रहा है। यहां पर प्रियो उस जीवन की बात है जो अभी आपके पास नहीं है। इसलिए हमें यह बताया जा रहा है कि मरने के बाद आप स्वर्गीय होगे। ये उनका सही विचार है, क्योंकि अभी तो आप एक जीवन जी रहे हो, पर यह पृथ्वी का, मिट्टी के, मानव का, उसके जीने के ढंग का विचार है, अनंत का नहीं। जब आप अनंत में आएंगे, जब आप आत्मा में आएंगे, जब आप वचन में आएंगे। इसलिए प्रियो, बैप्टिज्म का मतलब ही है, यहां पर दो बात होती है, ध्यान रखेंगे। पुराना जीवन, मिट्टी के आदम से आया हुआ जीवन मिट्टी में खत्म कर देना, मतलब जो शैतान का भाग है। आपके पाप के लिए आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मृत्यु तक शैतान आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए रोमियो 6:7 में लिखा है, जो मर गया, ध्यान रखेंगे, सिर्फ 3 बात लिखी है, जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। मरने के बाद पाप से छूटता है व्यक्ति, क्योंकि पाप जिंदा है। मैं मरा हूं और पाप मरेगा, और उसके बाद यदि मुझे जीवन मिलेगा तो वो यहां का नहीं, क्योंकि मरने के बाद कोई मुर्दा इस पृथ्वी पर दोबारा रहने के हक को नहीं पाया। वो नियम नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है प्रियो, कि आपको वही जीवन, वही घर, वही शरीर, वही स्थान फिर मिले, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, समाज और देश के हाथ में नहीं है, इस संसार के हाथ में नहीं है। ये संसार आपको निर्जीव चीजें दे रहा है, जिसके लिए हम पागल हैं। कार, बंगला, घर, बहुत सी ऐसी चीजें, रुपया, पैसा, ये सब निर्जीव है, पर ये शरीर के चारों तरफ भौतिकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए सबके स्थान में सबको पहचानिए। सबको चटनी बना देंगे तो कुछ भी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो तो चटनी है, अब उसका शब्द ही बदल गया कि इसमें क्या क्या डला है। हाँ, उसको बताना पड़ता है इसमें ये है, ये है, ये है, ये है, चटनी है। ऐसी प्रियो, हमने अपने जीवन को पूरे कचरे में मिला दिया, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या चीज क्या है। इसलिए संसार का व्यक्ति परमेश्वर का जन नहीं हो सकता, वो व्यभिचारी होता है। याकूब 4:4 में लिखा, हे व्यभिचारिणियों, तुम नहीं जानती संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना है। जो अपने आप को संसार का मित्र बनाता है, लिखा, वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है। परमेश्वर नहीं बनता। मतलब आप उस स्थान में चले जाते हैं जहां पर शैतान आप पर हमला करते रहे। यदि आप अंधकार में हैं, अंधकार मारेगा आपको। कौन मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, कितना मारा, आपको कुछ भी नहीं मालूम। अरे छोड़ो भाई, नहीं प्रियो, ज्योति की संतान अलग चीज है, हम अंधकार के नहीं है, बोलता पौलुस। नहीं है, ये तो गवाही चाहिए, इसकी निश्चयता चाहिए। और इसलिए पहला पाप, ये जब कलीसिया का दर्शन शुरू होता है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, इसको बताएंगे प्रिय, अभी आगे ये विषय बचा हुआ है, शुरू नहीं हुआ अभी। मन फिराओ अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, तब दूसरा बपतिस्मा लो,
तो पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। संसार शैतान की सेवा कैसी है, पवित्र आत्मा मिला, ऐसे बात करते जैसे वो स्टोर से दे रहे किसी को निकाल के। इसी को कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को व्यर्थ मत बोलना। समय पर कहा हुआ वचन, कहां पर कौन सा वचन कहना है। पवित्र आत्मा क्यों मिलेगा, क्यों चाहिए पवित्र आत्मा, कौन देगा, कहां से आएगा, वो क्यों दे रहा है, आप क्यों मांग रहे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र, जब भी बैठे तो बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपके पास हजारों आत्माएं हैं। उनमें से एक आके बोलते हैं हाँ बोलो पवित्र आत्मा हूं। आपको क्या पता, कौन सी भाषा जानते हो आप, ये तो अनंत की है, मनुष्य को ठग रहा प्रिय, धोखा खा जाओगे। इसलिए आपके पास कुछ नहीं होगा, आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ कुछ करते रहोगे। लोग बोलेंगे हाँ परमेश्वर के जो है, वो क्या देगा आपको, क्या उसके पास। ये बाइबल है प्रियो, इसलिए पहले बाइबल पकड़ना सीखो, चाहे वो परमेश्वर का जन क्यों ना हो, क्योंकि बाइबल सबने पकड़ा है। पर बाइबल क्यों पकड़े और आपसे बाइबल क्या कह रही, मैंने अपने जीवन में देखा बहुत से अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम प्रियो, और कुछ भी बकवास करते रहते बाइबल को लेके लोगों के साथ। एक बार एक बहन ऐसे ही, उसके चारों तरफ कुछ लोग बैठे थे और बाइबल की बात, लोग ऐसी कहानियों जैसे बोलते रहते हैं, वैसी वो कहानी जैसे बोल रही थी। और मैं किसी काम से गया और मैं अपने काम से वहां खड़ा हुआ था। नूह के समय में आग और पानी गिरा। मैं बोला सिस्टर आग नहीं पानी गिरा। अरे हाँ ब्रदर, नहीं, मैं बोला वचन है, आप मजाक समझते हो क्या। तब उन लोग का सबका ध्यान मेरी तरफ गया, तो मैंने कहा मैं प्रभु का जन हूं, और इसलिए जब आप बात कर रही तो मुझे बताना जरूरी है कि वहां आग नहीं गिरी, आग अब गिरेगी। और यदि आपने उद्धार नहीं पाया तो आपके जीवन में, आपके घर में और आपके कब्र में भी गिरेगी। ध्यान रखना, वहां भी जलाने जाएगी वो आपको। वो लोग आंख फाड़े हुए जल्दी से कुर्सी लेके आए दौड़ के और बैठे हुए थे। मैं बोला बाइबल ले आओ, चलो मैं आपको, क्योंकि मेरा काम है यहाँ थोड़ी देर, मैं उतनी देर में आपको बताता हूँ। वो एक बाइबल ला के मेरे को देने लगे। मैं बोला नहीं, बाइबल आप लोग पकड़ो जिनको बाइबल पकड़ने की आदत नहीं है। और अभी आपने हाथ में बाइबल पकड़ा है, कुछ नहीं मिलेगा। दिमाग में बाइबल पकड़ा है, कुछ नहीं मिलेगा। आपने बाइबल घर में रखा है, आपने बाइबल इतवार के दिन के लिए रखा है, कुछ नहीं पाओगे। ABCD मात्रा बिंदु नहीं पाओगे, आप इसको नहीं जानोगे। यदि आपने परमेश्वर के वचन को हृदय में रखा है तो परमेश्वर आपको आदर देगा। ध्यान रखना, ये स्वर्ग का प्रबंध है, ये स्वर्ग का नियम है। पृथ्वी ये मिट्टी के मानव का नहीं, इसके किसी कचरे कार्यक्रम को स्वर्ग के लिए नहीं रखा प्रियो। इसलिए बैप्टिज्म है बीच में, ये आपके मिट्टी के जीवन को खत्म करता है, गलाता है। उसकी गवाही है ये कि पुराना जीवन खत्म हो गया। ये किसी धर्म का कार्यक्रम नहीं है प्रियो, ध्यान रखना। ये शादी के पहले देने वाला कार्य, ये सब जो कर रहे हैं प्रियो, बड़े धोखे में, अंधकार में है। ना खुद कुछ पाया और ना उनके जीवन से कोई पा सकता है कुछ। चैलेंज है प्रियो, कोई भी रहे, मिल सकते हो। अनिल कुमार डेविड नाम है, फोन नंबर भी दे दूंगा आपको। मैं परमेश्वर के वचन की बात कर रहा हूं। हाँ, इसमें एक बात होता है, प्रचार सबको करना है। मैं भी शुरू किया, कुछ भी नहीं जानता था, पर प्रचार करते रहता था। पर प्रियो पवित्र आत्मा राइट करता था उसको। मेरे अंदर से कुछ भी निकल रहा है, पर मुंह से पवित्र आत्मा बाहर निकालता था। और इससे भी बढ़कर सामने वाले को जो जरूरत होती थी, पवित्र आत्मा वो उसको देता था। ये पहला आश्चर्य कर्म है जो मैंने देखा परमेश्वर के वचन का, उसके अनुसार वचन। आज भी प्रियो मेरा यही चैलेंज हमेशा, मैं बोल रहा हूं, आत्मा बोल रही है, आपकी आत्मा में वचन वही पहुंचाएगा जो आपको जरूरत है।
और इसलिए शुरू शुरू में, क्योंकि कुछ भी नहीं जानते, पर काम कर रहा है, धन्यवाद प्रभु का, प्रचार कर रहा है, टैक्स बांट रहा है, कुछ भी बता रहा है, कुछ भी तो बोल रहा है, उसे प्रभु आशीष देते हैं, सुधारते जाते हैं, क्योंकि बच्चा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और पकड़ते जाएगा। आज इसलिए प्रियो, मैं आपको परमेश्वर के साथ रहने के प्रबंध को बता रहा हूं, और उसके लिए परमेश्वर के साथ ही रहना है। कहीं मानो परमेश्वर के जन के साथ बैठ के आप परमेश्वर के जन ही, उससे कुछ सीखेंगे। आपको परमेश्वर के जन बनने के लिए परमेश्वर के परिवार में पैदा होना पड़ेगा। परमेश्वर के काम करने से, उसने मुझसे कहा, मैं दिन और रात काम करके प्रियो थका, रात को 2-2:30 बजे प्रार्थना में बैठा। प्रभु बोला, मैं तुमको नहीं जानता। मैं बोला, आपका पूरा काम करके आ रहा हूं, मेरा कोई काम ही नहीं किया मैंने, रात और दिन प्रचार, दिन में खाना भी नहीं खाया, वो मैं नहीं जानता। बोले, तुम मेरे साथ बैठे थे प्रियो, मेरे होश उड़ गए। पहली बात, मेरे साथ बैठना सीखो। मैं 2:30 बजे रात से 4 बजे रात तक प्रभु के साथ बैठा रहा। नींद, थकान, सब चीज भाग गया प्रियो। मेरे साथ जितने लोग गए थे, हम गाड़ी भर के गए थे, वो सब बेहोशी में सो रहे, नाक बजा बजा के, पर मैं प्रभु के साथ बैठा था। वो अपनी नींद में थे। बैठ बोला मेरे साथ, जी हां, क्योंकि मैं उसका हूं, उसका हक है मुझ पर। और उसने ये बात पहले दिन से मुझे सिखाया। जब मैं उसके वचन को प्रचार करने के लिए भाग रहा था, प्रभु मुझसे कुछ बात किए और मैं भागने लगा वचन को बताने दूसरों को। प्रभु ऐसा ऐसा बोले, बोला बैठ जा मेरे साथ। नहीं बैठ सकता। मैं बोला, प्रभु ये जो आपके साथ बैठने से आनंद मिल रहा है ना, मेरे को इसको लेने की क्षमता नहीं है। मैं इतनी में पागल हो गया हूं कि प्रभु के साथ बैठा था। हाँ प्रियो, धीरे धीरे प्रभु आपको अपने साथ बैठना सिखाता है। यीशु रात रात अपने बाप के साथ बैठे रहता था, उसमें वो किसी को नहीं आने देता था। और ध्यान रखिए, जब वो प्रार्थना भी करता था तो किसी को नहीं आने देता था। ढेला फेंकने की दूरी टप्पे भर, ऐसा लिखा है। ढेला मतलब मिट्टी, उससे एक दूरी, क्योंकि वो पिता की संगति को नहीं जानता। पर ये पिता में से आया और ये पिता के साथ बैठ रहा है, क्योंकि उसकी उपस्थिति हुई और चेले सो गए। ये आया, बोला, रे तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जाग सके? जी हां, आप एक घड़ी यीशु के साथ, आप रात भर प्रार्थना करने बैठे हो, प्रार्थना योद्धाओं के साथ बैठे, प्रभु के जनों के साथ बैठे हो। गलती सुधारेंगे प्रियो। प्रभु के साथ आप कब बैठे? प्रभु के साथ आप कितनी देर बैठे? आज भी सुबह मैंने एक जन से कहा, क्योंकि वो सुबेरे 9, 9:30, 10, 8 ऐसे उठने वाले, पूरा घर। मैं बोला, एक काम करो, तुम्हारा घर क्या करता है जाने दो, पर आज से तुम सुबेरे जल्दी उठो और प्रभु के साथ बैठो। आपका दिन कितना भव्य होगा कि उठते साथ आप अपना भी चेहरा मत देखो, है ना, आने में खड़े होकर वो भी मत देखो। सबसे पहले अपने स्वामी के साथ, अपने सृजनहार, स्वर्गीय, पवित्र, महिमामय परमेश्वर, उद्धार देने वाले यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सहभागिता में बैठिए। तो इस संगति में दिन भर आपके पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ेंगे, हवा में चलते रहेंगे। ऐसा लगेगा, अरे बाप रे, मैं कौन हूं, परमेश्वर के साथ रह रहा हूं। किसी बड़े व्यक्ति को बुलाता है जब टाइम दे करके, वो टाइम हमारे लिए पहाड़ बन जाता। अरे भैया जाना है, अरे भैया जाना है, अरे भैया। और हम समय से पहले नहा धो के तैयार, खा पी के जो भी करना है कर ले, उसका कोई हिसाब नहीं। हम वहां समय पे पहुंच गए। भैया आज जल्दी उठना पड़ा। आज जैसे आप प्रभु के साथ कब आराम से, कोई भी आ रहा देख रहा है, अरे 9 बज के अभी तक सोए, अकल नहीं इसको, अभी तक सोए। जी हाँ,
प्रियो, ज्ञानवान, बुद्धिमान और फुर्तीले जो होते हैं वो सुबह जल्द उठ करके, चाहे वो कुछ जानता नहीं जानता हो, वो कुछ ऐसी शक्तियों के साथ रहते हैं जिसे वो मानव नहीं समझते, मानव की संगति नहीं। वो प्राकृतिक के साथ थोड़ी देर रहना चाहते हैं, सृष्टि के साथ थोड़ी देर रहते हैं, फिर मनुष्य के साथ, अपने साथ शुरू करते जीवन। कहीं आप देर तक तो नहीं सोते हैं? ये निर्बुद्धि, आलसी, मूर्खों, बकवादियों और इन सब का काम है। आपको उठने की जरूरत नहीं, प्रभु खुद ही उठा देता है। पढ़ लेना आप यशायाह 50 अध्याय, वो भोर को उठा के आपसे बात करेगा, ताकि किसी दूसरे का कोई बात आपके अंदर मत घुसे। ये प्रार्थना का सिद्धांत है, भिखारी का सिद्धांत नहीं। भीख मांगने, दे 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 दे, ये कर दे, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, वो कर दे। आप प्रभु के साथ कहां बैठे हो? आप तो कोई एक कर्मचारी को जिसको आदेश दे रहे, ये दे दे, वो दे दे, जाए ये लेके आ, जाओ वो लेके आ, जाए इधर। बैठो शांति से। आप प्रार्थना करने ही गए क्योंकि आप चिंता में हैं, प्रार्थना करने गए क्योंकि आप समस्या में हैं, प्रार्थना करने गए आप परेशानी में हैं। नहीं प्रियो, कम से कम आप उस स्थान में तो रहो थोड़ी देर जहां पर आप शरीर में नहीं, आत्मा में है। शरीर में नहीं मतलब उसका कोई भी बात नहीं होना, वहां कोई रिश्तेदारी, कोई भी विषय भी नहीं होना शरीर का। तब आप परमेश्वर के उस हल्के प्रकाश को, जो सुबह की घोषणा करता है पर सुबह हुआ नहीं है, अरे उठो सुबेरा हो रहा है, कैसे मालूम? ये देखो थोड़ा सा उजाला होने लगा है, अब उजाला बढ़ते ही जाएगा, अब अंधेरा नहीं होगा। वो शाम नहीं है कि यदि थोड़ा सा उजाला दिख रहा है तो धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा, उजाला दिखना बंद हो जाएगा। प्रियो, मैं आपको वही बात बता रहा हूं जो है, जो होगी, जिसको आप अपने जीवन में देखोगे और उसके गवाह बनोगे, क्योंकि वो आपके लिए नया काम करेगा। क्योंकि आप सुबेरे अपने लिए नहीं उठे, बच्चों के लिए नहीं उठे, पति के लिए नहीं उठे, किसी काम के लिए नहीं उठे, दूध वाले, तेल वाले, पानी वाले के लिए नहीं, अरे पानी आ जाएगा उसके लिए नहीं उठे, आप किसी भी चीज के लिए नहीं उठे। यदि आप किसी चीज के लिए उठे तो आप प्रभु के लिए नहीं उठे। इसलिए कई बार प्रभु आपको 3 बजे उठाता है। मेरे एक भाई की गवाही प्रियो, मैं जब उनके गांव बहुत दूर सरायपाली क्षेत्र है, वहां जब गया, इच्छापुर बोल की जगह है, उनके घर में था, तो मेरी 3 बजे रात को नींद खुली। देखा वो भाई बल्ब के नीचे अकेले बाइबल लेके के बैठे। पहले तो मैं बहुत देर तक खड़े होकर देखता रहा, उनको नहीं पता पड़ा क्योंकि वो बाइबल में खोए हुए थे। फिर जब मेरे चलने की आहट हुई तो उन्होंने, उनका ध्यान भंग हुआ, मेरी तरफ देखे और कहा भैया। मैं बोला मैं तो खैर उठा हूं, आप कब से बाइबल? बोला मुझे मालूम नहीं, बोला मेरा नींद खुलता है, मेरे को ऐसा लगता है प्रभु उठा रहे, मैं कुछ नहीं देखता टाइम, अब बस उठ के बाइबल लेके बैठ जाता हूं। बड़ा एकांत शांत जीवन था उनका। कभी किसी से बकवास नहीं करते थे, कभी लोभ लालच में, कभी बच्चों के लिए परेशान, बड़ों के लिए परेशान, मतलब उनके चेहरे पे परेशानी के शिकन नहीं दिखा। आज नहीं रहे, वो नहीं है, पर उनका बच्चे परिवार बहुत बड़ा परिवार है उनका। मैंने ऐसे जीवनों को बहुत निकट से देखा। हाँ प्रियो, उनको भी देखा, उठ गया तो बैठे हुए हैं। क्या हो गया भाई? अरे पता नहीं, नींद नहीं आ रहा भाई, बड़ा परेशानी, चिंता सी लग रही। उनको भी देखा जो प्रार्थना कर रहे चिल्ला चिल्ला के। उठ गए, मैं भी, क्या हो गया? तो देखा लंबा लिस्ट, ये कर दे प्रभु, ये परेशानी प्रभु, ऐसा है प्रभु, सेवा में परेशानी, इसमें परेशानी, इसमें परेशानी। एक प्रभु के दास मेरे घर में आए, मेरे साथ रहे, बहुत प्यारे, अभी भी सेवा में है, वो बड़े भव्य जगह में, भव्य सेवा है उनकी। उनको प्रियो, क्योंकि वो मेरे घर में 3-4 दिन थे, मैंने उनको बाइबल पढ़ते देखा नहीं। सुबेरे भी उठ गए, वो घूम रहे, होंठ हिल रहा है उनका। मैं खड़े होकर देखता रहा बहुत ध्यान से। मैं बोला भाई क्या कर रहे हो? बोला परमेश्वर की स्तुति चल रही है। मैंने कहा आपने बोला परमेश्वर की स्तुति चल रही, मैं यदि बोल दूं कि शैतान की स्तुति चल रही तो? वो सोच में पड़ गए।
क्योंकि हम दोनों में बड़ा प्यार था आपस में, ऐसा नहीं कि किसी को दोस्त से देखना ही। मैं बोला भाई मैं जब से आपको देखा हूं आपको बाइबल पढ़ते नहीं देखा, और वो मुझे देख रहे हैं बराबर बाइबल पढ़ते। तो भैया ऐसा है, वो तो अपन लोग सेमिनारी में पढ़ लिए। तो नहीं 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 नहीं, उसको लेके कहां तक जाओगे आप? वो तो आज का आज है, खत्म हो गया कल। धन्यवाद जिन्होंने आपके लिए परिश्रम किया कि आप बाइबल पढ़ना सीखो, पर बाइबल से आपने जीवन पाया कि नहीं पाया? बाइबल की शिक्षा आपने पाया, ज्ञान पाया, बाइबल का जीवन आपने नहीं पाया, इसलिए आप बाइबल को नहीं समझ पा रहे। बाइबल का ज्ञान मिलना और बाइबल का जीवन मिलना दोनों अलग है। आप ज्ञान लेके जाओगे तो ज्ञान पैदा करोगे, जीवन लेके जाओगे तो जीवन पैदा करोगे। इसलिए यूहन्ना 7:37 में कहा जो मेरे पास आएगा, और वो भी पर्व, लोग पर्व में मर रहे, वो खोए वहां पर। उसने कहा यदि तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदी बहा दूंगा। पर्व में जाओगे तो खा पी के कहीं पर पड़े रहोगे, पेट खराब हो गया तो अलग वहां अलग पड़े रहोगे। क्योंकि पर्व में लोग और करते क्या, खाना पीना ये वो। यीशु ने कहा मेरे पास आओगे तो बाइबल में से पढ़ना प्रियो, यीशु के पास है तो क्या क्या आपका है, और यीशु के पास नहीं है तो वो आपका नहीं है। और इसलिए प्रियो, पहला सबसे पहले ध्यान प्रियो, समस्या, मानव की जीवन की सबसे बड़ी समस्या पाप है, धर्म नहीं। पापी धर्म के काम नहीं कर सकता क्योंकि वो तो पापी है। और यदि आपको पाप की क्षमा मिल गई तो आप तो मृत्यु से निकल गए। मृत्यु से निकल गए मतलब आपके पास अनंत जीवन आ गया। आप शैतान से निकले मतलब अब आप परमेश्वर के साथ रहने योग्य बन गए। ये सब प्रियो ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसको आप घुटने में चीखना, चिल्लाना, फास्टिंग, वो उसमें आप उल्टी दिशा में चले जाओगे, आप अपना कुछ कुछ करने लग जाओगे। ये सब चीज बहुत अच्छा है, पर कहां कर रहे हैं आप, किसके लिए कर रहे हैं? जैसे प्रभु भोज लेने के समय आदमी ऐसे खड़ा होता है और आंख बंद करके बेचारा बड़ा दुखित होकर बोलता प्रभु मेरे पाप क्षमा कर। वो पाप क्षमा का स्थान नहीं, वो संगति का स्थान है। आपने कभी बोला प्रभु मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ हैं? क्योंकि प्रभु भोज चेले यीशु के साथ ले रहे थे। अब ये उनके पुत्रों के लिए है, परमेश्वर के परिवार में। इसलिए उसने कहा मैं अब अपने पिता के राज में लूंगा, अब नहीं लूंगा दोबारा। नहीं लिया उसने पृथ्वी पर दोबारा। इसलिए प्रियो अब वो अपने बच्चों के साथ लेता है जो इस पृथ्वी पर है, अपने घराने के साथ जो परमेश्वर का घराना है उसके साथ लेता है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो उनका हिसाब किताब है, वो जाने। आप कुछ भी करते रहिए, कुछ करने से परमेश्वर के जन नहीं बनेंगे, है ना। आप परमेश्वर के परिवार में पैदा हुए कि नहीं? हॉस्पिटल में जब मैं गया डॉक्टर साहब के साथ बैठा हुआ था, बहुत देर तक बैठा रहता था, और मैं उनको कहता था मेरे को मत देखना, पेशेंट को आप अपना देखते रहो, कोई लाइन नहीं रहना चाहिए। क्योंकि वो मेरी बात में खो जाते थे, लोग खड़े हैं बाहर, नहीं नहीं नहीं। फिर जब उठ के हम लोग खाना खाने जाने लगे, मैं बोला चलो आज मेरे साथ खाना खाने। वो बड़े मेरे प्यारे, अभी भी वो बिलासपुर में है, तो नहीं डेविड भाई ये बार अरे चलो ना। मैं बोला चलो। खाना खाने जब हम बैठे तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आज बहुत देर तक आपके साथ रहा, मेरे को भी तनख्वाह मिलेगा? मेरे को देखने लगे। मैं ऐसी छोटे छोटे उदाहरणों सीखता और समझाता हूं प्रियो। मैं बोला आपके साथ बैठने से मेरे को कंपनी थोड़ी तनख्वाह देगी, पहले मैं उसका एम्प्लॉइज हूं कि नहीं? आपके साथ बैठ के कुछ कुछ काम भी कर दिया मैं आपके साथ। डॉक्टर का काम नहीं, कुर्सी इधर कर दिया उधर कर दिया, पेशेंट को इधर बता दिया उधर बता दिया। वो नहीं बोले, वो ना कभी बोल सकते मुझे, उनको मालूम है ही नहीं इस लायक, मैं खुद ही कर रहा हूं तो मेरे को तनख्वाह थोड़ी मिलेगा। आप प्रभु के लोगों के साथ कुछ काम करने लगे, प्रभु के जन हो गए। पहले आप वहां पर उस प्रबंध में आए कि नहीं आए? और ये पुराना नियम नहीं है प्रियो, जहां पर महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और अन्य जाति, वो भी अलग अलग, बड़ा महत्वपूर्ण था। वहां तो यदि किसी ने परमेश्वर के तंबू के सामान को भी छू दिया तो वही मर गया।
किसी को कुछ बोलने लायक भी नहीं रहा, मर गया। वो तो बहुत टाइट कार्यक्रम था प्रियो। यहां पर अनुग्रह का समय, पर खतरा यहां बहुत ज्यादा है। आपका नया जन्म नहीं हुआ, मतलब परमेश्वर के परिवार में आप पैदा नहीं हुए, तो आप परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। और मैं घमंड करता हूं कि मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा हूं, जो बाइबल में बार बार लिखा है नया नियम में। नया नियम शुरू से हुआ, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। तो सिर्फ मैं शब्द का प्रचार नहीं कर रहा हूं प्रियो, मैं उस राज्य की पूरी एक एक स्थिति आपके सामने रखूंगा। और यही नहीं, उस राज्य में आप कैसे जाएंगे, इसके साथ उस राज्य में कौन सा जीवन लगेगा, वो जीवन आपको कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, एक एक बात आपके सामने रखूंगा। करोगे ग्रहण? यही तो नहीं जानते हो प्रियो। आज मेरे साथ अभी मेरी प्यारी संगीता बहन है, उसने अपना मैसेज दिया। वो प्रियो वर्षों से प्रभु के लिए काम कर रही, सेवकों की सेवा करने में बहुत आगे, दान देने में, सब बात में, पति पत्नी बच्चा घराना, उनके घर में कोई ना कोई प्रभु का सेवक टिका रहता है। और वो कभी, जबकि वो स्कूल में प्रिंसिपल, भाई यूनिवर्सिटी में, उनके चेहरे पर कभी सिकन नहीं आई। वो 5 बजे सवेरे बुला लो, मेरी ट्रेन रहे 5 बजे, आके उतर रहा हूं भाई लेने, अरे अभी आता हूं, बोला 5 मिनट में हाजिर। अच्छा भाई मेरे को गाड़ी में बैठा दो, मैं चले जाऊंगा, मेरे को 120। नहीं नहीं बोला, ऐसे कैसे चले जाओगे, अरे आप लोग को ड्यूटी उटी जाना, वो बात का बात है। बोला नहीं जाएंगे, बोला चलो घर। ला रहे, वहीं से दूध लेके आ रहे, चाय पिला रहे, ये कर रहे, बैठे बाइबल खोल के बैठ गए, सब काम छोड़ के। अरे भाई अपना काम देख लो। पर आज उन्होंने लिखा कि मैं उत्पत्ति की पुस्तक समाप्त की हूं। उनकी गवाही है प्रियो, साथ में है अभी। पर मुझे जब संतुष्टि नहीं हुई तो मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। मैंने अभी पढ़ा प्रियो उनकी गवाही, और मेरा हृदय आनंद से भर गया। और अब मेरी भूख बढ़ गई। और उस दिन मैंने जब दूसरा कुरिन्थी सुना, मुझे मसीह में विजय और वो नया जीवन चाहिए, मैं उसमें रहना चाहती हूं। देखिए, निर्णय करता व्यक्ति शेर जैसे बात करता है। कल रात एक बच्ची कह रही थी, 11:30 बजे तक हमारी बात हो रही, बस उसके पास एक ही चीज, प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं कहां थी, मुझे कहां पहुंचा दिया। आज मेरा हृदय इतने आनंद से भरा है, मेरे अंदर इतनी खुशी, मैं किसको बताऊं, कैसे बताऊं। और जबकि वो दिन भर पागलों जैसे काम कर रही थी, आज भी वो काम में व्यस्त है, पर उसके पास गवाही है। संगीता बहन ने अपनी पहले गवाही लिखा था, यीशु मुझे मिल गया, मिल गया मुझे यीशु। जिसको मिलेगा प्रियो, वो चुप नहीं बैठेगा। हमारे साथ तो वर्षों से रहे। और यही नहीं भाई, तो पता नहीं कहां कहां, अब तो का मीटिंग लेते, बड़ी बड़ी सेवा करते, पर जब ये जीवन आया तो बोला, अरे बाप रे, ये तो बात अलग है। जी हां, परमेश्वर के परिवार में पैदा होना, अनंत राज में अनंत जीवन के साथ, जिसमें मिट्टी के आदम के साथ मात्रा बिंदु भी कोई साझा नहीं होता। वो प्रगटीकरण है रोमियो 6 के 6 वचन। हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। और ऐसा नहीं लिखा, हम जानते हैं, आई नो, मुझे मालूम है, मेरा पुराना मनुष्यत्व जो शैतान की गुलामी में था, वो क्रूस पर यीशु के साथ खत्म हुआ है। यीशु के साथ इसलिए क्योंकि यीशु के साथ कब्र में जाना है। यीशु के साथ कब्र में इसलिए ये बैप्टिज्म प्रियो, क्योंकि वो कब्र ऐसी थी जिसमें से वो तीसरे दिन बाहर निकल गया। उसको कहते हैं पुनरुत्थान। बपतिस्मे में प्रियो 2 शब्द छिपे हैं। मुर्दे को, जो मिट्टी के आदम का मुर्दा है, जो मर गया,
इस शरीर और संसार के लिए मर गया, उसे गड़ाना। और जब वो बाहर निकल गया तो अब वो मसीह में, पुनरुत्थान में, स्वर्ग में परमेश्वर के संतान के रूप में बाहर आ रहा है। क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। हाँ प्रियो, यही है वो रास्ता जो क्रूस पे चढ़ा हुआ था और जो क्रूस से उतर के कब्र में आया, जो गर्भ से इस पृथ्वी पर आया, वो यीशु है। अच्छे से समझना, जीवन का प्रश्न है, कोई धर्म नहीं चलाना है आपको। आप अपने बारे में नहीं जाने तो आप धर्म और समाज और देश को क्या चलाओगे, क्या दोगे उसको? यीशु ने भेजा, जाओ जीवन का प्रचार करो। परमेश्वर ने जितने काम यीशु में करके भेजे, जब वो बुलाता चुनता है और आपको यदि ठहरा दिया तो आप में से यीशु ही निकलना है। क्योंकि बैप्टिज्म बता रहा है कि आप मर गए, क्रूस बता रहा है कि आप मर गए, और बैप्टिज्म बता रहा है आप यदि अब हैं तो पुनरुत्थान है। मसीह की दहनी, मसीह में पिता के दहनी ओर है, आप अनंत में है। ये इस दिमाग, मिट्टी के अंदर जाने वाला कार्यक्रम नहीं है। और इसलिए प्रियो, रोमियो में जब पौलुस ने प्रार्थना किया, प्रार्थना की बात बोला, प्रार्थना के विषय में बताया, तो देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 8 वचन से पढ़ेंगे। पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही, बंद कमरों में नहीं, क्योंकि ये जीवन स्वर्ग से आया। या आप किसी का काम बना रहे और बिगाड़ रहे नहीं, ये यहाँ का विषय नहीं है, पर आप इससे आगे नहीं सोच सकते यदि अनंत का काम आप में नहीं हुआ तो। और अनंत का काम आप में परमेश्वर का वचन शुरू करेगा। इसलिए शैतान बाइबल नहीं छूने देता। और यदि आप बाइबल नहीं छू रहे और छू रहे और पढ़ रहे हैं, और शैतान पूरी रीति से आपको अपनी गुलामी में रखा है। पहली विजय, आप वचन पढ़ना शुरू करोगे, आप विजय पथ यात्रा शुरू करते हो। क्योंकि विजय आपने वहां से हासिल शुरू किया, आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ, आप वचन के साथ बैठे हैं। मैं परमेश्वर के साथ बैठा हूं, बैठी हूं। रोमियो 1 अध्याय 9 वचन से, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि तुम्हें मैं किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांति पाऊं। सो प्रियो, ये वो अनंत की आशीष कैसे शुरू होती है, देखिए पहले वचन से भी पढ़ रहा हूं। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, जो सत्य है उसमें कैसे बने रहना। और इसके लिए प्रियो, हमारा एक युद्ध शरीर में नहीं, आत्मा में, प्रार्थना में चलते रहता है। क्योंकि वो जलते तीरों को मारने में माहिर है प्रियो। शैतान के काम
और इसलिए तीसरा वचन, दूसरा पद, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। दाऊद का वंश यहां तक आता है। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। ये अनंत जीवन जीने का तरीका है प्रियो, क्योंकि वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। इसलिए एक और बात, एक और अद्भुत प्रार्थना विषय, इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय। इसको सब प्रियो समय पर देखते चले जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि प्रार्थना विषय के साथ ही हम देखेंगे। ये सब विषय जीवन के विषय है। प्रार्थना अनंत जीवन की मेरी एक गवाही है। वो अपने आप हमें बैठा देती है, कुछ मांगने के लिए नहीं प्रियो, वो तो सब हमारा है। यही तो अनंत जीवन है। और वो भी आत्मा में सब हमारा है। हमें तो प्रभु की संगति में बैठने का एक क्षण मौका मिल जाता है। आइए प्रार्थना करें, सब शांत हो जाता है। प्रार्थना से पहले एक निश्चयता आ जाती है कि मैं प्रभु का हूं, मैं अनंत हूं, मैं सनातन हूं, मैं स्वर्गीय हूं, मैं पवित्र हूं, क्योंकि ये पवित्र वचन मेरे अंदर जा रहा है। पवित्र लहू मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, जो परमेश्वर के अंदर की बात मुझे बता रहा है। हाँ प्रियो, वो बलि होने वाली देह मेरे अंदर है, जो मैं अभी किसी को भी दे सकता हूं कि उसके पापों के लिए वो बलि हो। वो मसीह मेरे अंदर है, जो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। उसी का चर्चा सुनिए इफिसियों 1 अध्याय 15 वचन से। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है, डायरेक्ट सीधा, और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, अब वो माध्यम है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। किस लिए? सुनेंगे अब कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। कभी मांगे प्रिय प्रार्थना में, कभी इसकी संगति में बैठे। ये अद्भुत है प्रियो, परमेश्वर का महिमामय ज्ञान। क्योंकि इसके 1 अध्याय के 10 वचन में पहले ही प्रभु ने एक बात बता दिया। सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्र करे। मतलब उठाया जाना है एक दिन, पुनरुत्थान चाहिए, अमरता उठाई जाएगी प्रियो, अनंत उठाया जाएगा जिसको दिया गया है। परमेश्वर को मालूम है कि मैंने अनंत किसको दिया, वो महिमा सहित जाएगा। इसलिए प्रार्थना का विषय है, प्रभु मैं उस प्रबंध में बना हूं कि नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रबंध है, स्वर्गीय प्रबंध है। आपको स्वर्ग में ले जाए जाने का प्रबंध किया जा रहा है। नूह का जहाज बन रहा है। लोग पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई भी कुछ बोल के जा रहा है, पर बताया जा रहा है जल प्रलय आने वाला है, यही बचने का साधन है।
बचने की इच्छा है तो आपको यहां पर आना पड़ेगा, इस जहाज के अंदर आना पड़ेगा। बाकी सब जगह मौत है, यहां पर जीवन है अंदर में, क्योंकि परमेश्वर का प्रबंध है। उस प्रबंध में कोई नहीं आया, कोई नहीं। नूह के परिवार को तो परमेश्वर लाया और इसे बोला जा लिया, बोला जितनों को ला सकता है। और परमेश्वर को गिनती मालूम थी, इसलिए प्रियो उसमें जीव जंतु जानवर ये तो सब थे, पर नूह के घराने को छोड़ और कोई घराना नहीं था। प्रियो अभी स्वर्ग एक ही जाएगा। इस्राएलियों में से 2 ही कनान में प्रवेश किए थे, निकले लाखों थे, मौत ने सबको निगल लिया। प्रतिज्ञा के स्थान में मौत ने किसी को नहीं जाने दिया, मृत्यु ने, क्योंकि वो मृत्यु का रास्ता था। इसलिए यीशु ने कहा मैं जीवन हूं, मैं मार्ग हूं, उसमें मौत नहीं है। और यदि मौत आप में है तो आप उस रास्ते पर नहीं आ सकते, क्योंकि उस रास्ते पर चलने के लिए आपके पास अनंत की देह, पुनरुत्थान की देह, पुनरुत्थान का जीवन और अनंत जीवन जो परमेश्वर के राज्य का है, वो आप में होना चाहिए। इसलिए 1 अध्याय का 10 वचन फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। इस बात को बताकर प्रियो समाप्त करूंगा कि जब आप यीशु के लहू में और उसकी शुद्धता में, पवित्रता में आते हैं, तो सिर्फ यीशु का लहू शुद्ध करके छोड़ नहीं देता, वो आपको परमेश्वर के परिवार में मिलाता है, उस वंश में, और वो समझ देता है प्रियो जो अनंत जीवन यीशु के लहू के द्वारा आपके अंदर काम करना शुरू करता है, क्योंकि प्राण लहू में है। और तब आपकी प्रार्थना स्वर्ग और पृथ्वी के लिए, आपके विचार स्वर्ग और पृथ्वी के लिए चलेंगे, आपकी सेवा स्वर्ग और पृथ्वी में काम करना है, पर स्वर्ग के लिए। पृथ्वी के निवासियों को पास जाना है, पर जब वापस आएंगे वहां से तो उन्हें स्वर्ग निवासी बना देना है, नहीं तो फिर सब कुछ बेकार है, वहीं खेल कूद कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को हमने काम में लाना नहीं जाना, इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को समझा दिया, परमेश्वर के वचन को काम में लाना जानना। एक बात, परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में अधिकार है। लाजर मर गया, 4 दिन का हो गया, सड़ गया, बदबू आ रही, यीशु की आवाज गई, लाजर निकल, आ गया बाहर। और प्रियो ये वचन में वही ताकत है। शैतान आपको कहीं भी मार के रखा है, यदि परमेश्वर का वचन आपके अंदर गया तो आप जिंदा होकर परमेश्वर के परिवार में आ जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के घर का जीवन आपको देगा। रहोगे परमेश्वर के साथ अभी इसी वक्त। आपकी निश्चयता आपके पास, हमारे पास नहीं। मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, मुझे प्रभु ने बचाया, वो आपका आनंद होगा, प्रभु आपको देगा, आपका छुटकारे का आनंद होगा, प्रभु के साथ मिलने का आनंद, मेल मिलाप का आनंद होगा। हाँ प्रियो, बदल जाती है प्रार्थना, बदल जाते हैं सोच, देखना बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। अब कुछ मांगने वाले नहीं रहते हैं, अब कुछ करने वाले होते हैं, अब कुछ करने वाले होते हैं। इसलिए प्रियो, यीशु के चलने की आहट सुनकर वो 2 अंधे चिल्लाए, कौन जा रहा भाई? सिर्फ पूछा इतना, बस उन्होंने, लोगों ने कहा यीशु जा रहा है, यीशु नासरी जा रहा है। उन्होंने सबसे पहला काम अपना कपड़ा फेंका और चिल्लाना शुरू किया, यीशु नासरी हमें बचा। लोग मना किए, चुप, बोले अरे इसी से नहीं बोलेंगे, इससे नहीं चिल्लाएंगे तो फिर किसके पास? वो और चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने ने यीशु को रोक दिया। उन्हें लाओ मेरे पास। यीशु के पास आए। हाँ प्रिय, यीशु के पास आना है। फिर आप और यीशु। यीशु ने पूछा क्या चाहते हो भाई?
बोला हम देखने लगे। बोला जाओ देखो, कभी नहीं देखे थे, कभी ये शब्द किसी ने नहीं बोला था। हर कोई बोलता था अरे ये लोग अंधे हैं, अरे ये लोग अंधे, कभी किसी ने नहीं बोलता जाओ देखो। यीशु ने नहीं बोला तुम लोग अंधे हो, क्या चाहते हो, हम देखने लगे, जाओ देखो। बोला मालिक है प्रियो, जीवन का नहीं हर बात का मालिक है वो, ये पृथ्वी का भी मालिक है वो। कुलूसियो 1 पढ़ना बैठ के आज, वो अदृश्य परमेश्वर आपसे मिलने आया, सौभाग्य प्रियो, खोना नहीं इसको। मैं आपको परमेश्वर से मिलाने वाला काम कर रहा हूं कि उस राज्य के योग अभी इसी वक्त हो जाए। होगे? आइए प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन करें। प्रभु आज कुछ बच्चे आपके परिवार में आपसे जीवन पाकर आपके साथ रहने के लिए आपके पास आ रहे हैं। आप जल्दी जल्दी घोषणा कर देना प्रभु से, प्रभु मैं इसी समय मैं आपके राज्य का वारिस बनना चाहती हूं, वारिस बनना चाहता हूं, क्योंकि आपके वचन ने बता दिया कि आप मुझे अपने राज्य में अनंत जीवन देकर लेने आए। मेरे पाप और अपराध आपने कह दिया, जा तेरे पाप क्षमा हो गए, तो वो खत्म हो जाएंगे, फिर नहीं दिखेंगे, फिर पाप का राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रियो, प्रार्थना में आप और प्रभु बीच में किसी को मत आने दीजिए, किसी को मत आने दीजिए। प्रार्थना करेंगे। जीवन देने वाले जीवन के स्वामी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद, धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए, क्योंकि आप अनंत हैं, सनातन हैं, युगानुयुग हैं। इसलिए आप अपनी सनातन की ही बात करेंगे। इसलिए आप हमें जो सबसे पहले देना चाहते वो अनंत जीवन है, और उसके लिए आप हमें अनंत बॉडी अनंत दे देते हैं, क्योंकि ये सब निर्माण करना आपका काम है। आप ही ने सब कुछ किया है, और आज भी आप मेरे जीवन को बदलकर अपने राज्य का बनाने जा रहे हैं। मेरे पापों के कारण मेरा जीवन शैतान के हाथ में, मृत्यु के साथ में और नरक का भागी ना हो। इसलिए आज इसी वक्त सब कुछ छोड़कर यीशु के चरणों में अपने अनंत को, अपने पिता की संगति को ले लेते हैं। आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस विषय में हमारी सहायता करने के लिए। आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता ने आज इन बातों को प्रकट किया कि आप किस प्रकार से हमारे जीवन में उस अद्भुत योजना को पूरी कर रहे हैं। प्रतिदिन कितने लोग यहाँ से प्रभु जी इस सारी बातों को छोड़कर, यहाँ तक कि इस देह को छोड़कर आपके चरणों में उस नए जीवन के लिए, अनंत जीवन के साथ अपना समर्पण आप में करते जा रहे हैं, आपके इस अद्भुत काम के लिए, जिसको धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 11 बजे, और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रियो, बहुत से प्रभु के बच्चे जब इन बातों की गवाही देने लगे कि प्रभु ने मुझे बचाया, ये सेवा लोगों के जीवन में उद्धार का कारण हो रही, लोग अनंत को पा रहे हैं। आप भी चूकना नहीं। संसार की व्यस्तता, शरीर की गफलतबाजी में, और इसलिए प्रियो कल 11 बजे फिर से आपके साथ में इन वचनों की सेवा के साथ में संगति में होंगे। सो सारे व्यवस्था प्रबंध के लिए धन्यवाद, फेसबुक और उनके इन कार्यों के लिए, नेट के लिए, सारे प्रबंध के लिए, हर बात के लिए धन्यवाद कि हम शैतान पर हर स्थितियों पर जय पाकर इस सेवा को आज की पूरी कर सके। सबों को जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे और बहुतायत की, अनंत की आशीष प्रदान करे।